जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। और देहरे वाले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय जिनेंद्र अवश्य लिखिए। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसकी विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कदर कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी है, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप भी मेरी तरह ही वैरागी है। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी है, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई है, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। आप ही ईश्वर की सच्ची भक्त है। तो दोस्तों, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है। उनको हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। तो मित्रों, कभी कभी अगर हम बहुत परेशान होते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, तो हमें अपनी आंख बंद करके विश्वास के साथ भगवान को पुकारना चाहिए। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय जिनेंद्र मित्रों।